हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर एस स्टेशन साहब हैं। डॉक्टर एस स्टेशन साहब, कल जो है पार्लियामेंट में वक्फ बिल जो है पेश कर दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। इसका जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है विरोध कर रहा है। आपको क्या लगता है क्यों विरोध किया जा रहा है इसका? देखिए, वक्फ एक धार्मिक रिचुअल है जो हम हज़ारों साल से करते चले आए हैं, चाहे वो चैरिटी के लिए हो या औलाद के लिए हो। वक्फ बिल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स ये लेके आ रहे हैं जिससे वक्फ की ज़मीनों को किस तरह से सरकार में ज़म कर दिया जाएगा। अभी तक ये होता था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है वक्फ के अंदर तो वक्फ बोर्ड तय करता था, अगर आदमी सेटिस्फाई नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जाता था। जो सरकारी लोग होते थे उन्हीं के सरकारी उन्हें अपॉइंटमेंट करती है, और अगर उससे भी सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जाता था। अब ये एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जहाँ अपनी उंगली रख दे वो उसकी हो गई। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब क्या होने जा रहा है कि अगर आपके बीच में कहीं डिस्प्यूट है, और आमतौर से जायदादों के मामले में डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है, डिस्प्यूट अगर है तो डिस्प्यूट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो तय करेंगे जो सरकार की मंशा होगी, वो उसके ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। और सोने पे सुहागा ये, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो भी फैसला सुना दिया वो किसी भी न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो सरकार की नीयत पे हमें डाउट भी है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग अगर रोकना है तो वक्फ की संपत्तियों में तो ताजमहल भी आता है, लाल किला भी आता है, कुतुब मीनार भी आता है। उससे जो सरकार की आमदनी हो रही है, उस आमदनी का सरकार क्या कर रही है? वो मुसलमानों की वेलफेयर में क्यों नहीं खर्च हो रही? उसको खर्च करें, तभी हम मोदी जी की ईद की सौगात को समझेंगे अगर वो इस तरह का कोई फैसला लेते हैं। लेकिन सरकार और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष के नेता जो हैं मुसलमानों को CAA NRC की तरह इस मुद्दे पर भी भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, जबकि ये जो वक्फ बिल ला रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के वेलफेयर के लिए है, उसके संरक्षण के लिए है। नहीं, DM को हटा दें बीच में से। DM फैसला क्यों करेंगे? और जो वक्फ की संपत्ति लोगों के कब्ज़े में, उन्हें आप उनको अधिग्रहण को हटवा दें। इससे आगे हम एक सवाल ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि जो सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के बात चल रहा है, उन्होंने कहा कि सड़कें जो हैं उत्पात मचाने के लिए नहीं होती हैं, अनुशासन जो है वो कुंभ के मेले से सीखें। और कांवड़ पर उन्होंने कहा कि वो क्योंकि हरिद्वार से और गाज़ियाबाद तक चलता है और कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है, और ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह और मस्जिदें हैं। तो मुख्यमंत्री के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सड़कों पे उत्पात वाकई नहीं मचाना चाहिए, इसे कौन मना कर रहा है? लेकिन सड़कों के ऊपर अगर अपने पैदा करने वाले की इबादत की जा रही है तो वो तो मैं समझता हूँ उत्पात नहीं होता, उसकी तो इजाज़त मिलनी चाहिए। कांवड़ में भी आदमी अपने पैदा करने वालों की इबादत करता है, लोग चलते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। रूट डाइवर्ट होते हैं, किसी को एतराज़ नहीं होता। जागृति होती हैं, एक सारी रात, सारा दिन सड़कें बंद रहती हैं। जगन्नाथ जी की यात्राएं निकलती हैं, गणेश जी का मूर्ति रखी जाती है, 4 दिन हाईवेज बंद रहते हैं, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। वो कोई उत्पात थोड़ी है, वो तो ऊपर अपने पैदा करने वाले को लोग याद करते हैं। तो वो कह रहे हैं मुहर्रम का जुलूस भी निकलता और भी धार्मिक जुलूस निकलते हैं, जुलूसों को तो नहीं रोका है, नमाज की बात हो रही है। नहीं, उत्पात लफ्ज़ से हमें एतराज़ है। नमाज में कोई उत्पात मचा रहा है क्या? तो क्या लगता है नमाज पढ़ने दी जाए? आप लोग चाहते हैं कि सड़कों पे नमाज अलविदा जुमा या ईद की होनी चाहिए? 1 घंटे के लिए अगर रूट डाइवर्ट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसको एक बहुत बड़ा टेंशन लोगों का ख़त्म हो जाए, और हम हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में ये फासले भी कम हो जाएं। क्योंकि हमें मालूम है कि जब ईद की नमाज़ को हम लोग निकलते हैं तो हिंदू भाई हम सब से ईद मिलते हैं और ईद की मुबारकबादें देते हैं। हम तो उस देश में रहते हैं जहां हम एक दूसरे की खुशियों में और गमों में साथ शरीक रहते हैं। हमें एक दूसरे से अलग करने की साजिशें ना करनी चाहिए। उत्तराखंड में हरिद्वार में कई कस्बों के गांवों के नाम जो है, जो मुस्लिम नाम थे, वो बदल दिए हैं। धामी सरकार का कहना है कि मुग़लों की जितनी भी निशानियाँ हैं वो सब ख़त्म कर दी जाएंगी। तारीख भी बदल देंगे क्या?
तारीख क्या है, इंटरनेशनल हिस्ट्री क्या है। हिंदुस्तान की चलिए आप बदल देंगे, बाहर के मुल्कों की तारीख कैसे बदलेंगे? वहाँ पे भी तो यहाँ की तारीख पूरी लिखी हुई है। तो ये सब एक छछोरी राजनीति है, कम्युनल राजनीति है कि शायद लोग खुश हो जाएं। अब हिंदू भाई इन बातों से खुश नहीं होते हैं, बहुत हो गया ये सब तमाशे। बात करिए बेरोज़गारी की करिए, आपको काम करना है तो महंगाई पे करिए, किसान के वेलफेयर पे काम करिए। आप ये क्या है कि हिंदू मुसलमान करे जा रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि जो वक्फ बिल पेश हो रहा है उसमें क्योंकि ज़िलाधिकारी को अधिकार ज़्यादा दे दिए जाएंगे और सरकार जो है वक्फ संपत्तियों पर जो है वो कब्ज़ा करना चाहती है। उन्होंने एक और मांग की है, उन्होंने कहा कि लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, ये सब वक्फ संपत्तियां हैं और इसकी आमदनी जो है मुसलमानों के वेलफेयर के लिए सरकार इस्तेमाल करे, उसका जो है मुसलमानों के उद्धार के लिए काम होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।